हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू थिंग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आज आप सभी के साथ क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव एक्सपोनेंट्स पावर इज इन अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। समझ गए इस बात को? किनसे कहते हैं पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल उन्हें कहते हैं जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक दैट, जैसे ये लिखा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक तरीके की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें जो पावर्स है या जो एक्सपोनेंट्स है ये किस में है? एक होल नंबर में। 2 एक होल नंबर होता है, तो ये पावर किस में? होल नंबर्स में। तो ये हमारी क्या हो गए? एक पॉलिनोमियल है। ठीक, इस बात को आप समझिए। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या x प्लस एक्स माइनस 1 क्या एक पॉलिनोमियल है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसमें -1 है ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से x की पावर 1/2, x की पावर √2 ये भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 भी एक होल नंबर नहीं, √2 इज़ आल्सो नॉट अ होल नंबर। ओके, समझ गए इस बात को? अब चले आगे शुरू करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ किसे कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेरिएबल्स आर दोज दैट कैन वैल्यू आर नॉट डिफाइंड। वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ डिफाइन नहीं होती। मान लो लेट से यू एक्स, आपने बोला एक एक्स लेट करते हैं, तो उसकी उस टाइम जो वैल्यू वो डिफाइन नहीं है। आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और हर जगह एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। कभी भी एक्स की वैल्यू ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 है, अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो डिफाइन नहीं होते। ठीक है, जैसे ये लिखा हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या है? हमारे जो एक्स और वाई जो है ये क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप समझ गए वेरिएबल्स किसे कहते हैं। अब आते हैं कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं। वेरिएबल्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है, जैसे एक्स स्क्वायर हमारा इसमें वेरिएबल है, इसमें एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ? 2। यहाँ पे अगर ए बी सी कुछ भी लिखा हो तो ये क्या होंगे? हमारे कोफिशिएंट्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा सिर्फ लिखा होगा एक्स, अगर मान लो एक्स लिखा है सिर्फ, तो उसका वेरिएबल क्या होगा? 1। ज़ीरो मत समझना, उसका वेरिएबल जो होगा हमेशा 1 होगा, क्योंकि अगर उसका वेरिएबल 0 होगा तो 0 इंटू एक्स करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। समझिए इस बात में? कोफिशिएंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए। ठीक है, अब जैसे कभी कभार एक्सप्रेशन में आप देखो -4 -3 और कुछ लिखा रहता है, तो उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, डिग्री कहते हैं उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर हो, उस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर हो उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे 2x² x प्लस 3, इसमें सबसे बड़ी पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 2। क्या है कि 2, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है? 2। डिग्री क्या है इसकी? 2। समझ गया डिग्री किसे कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इसमें देख लीजिए, इस आइडेंटिटी में x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, समझ गए? इसमें x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो अगर इसमें पूछा कि डिग्री क्या होगी, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है आपको? 2, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 2। समझिए इस बार। अब आते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कितने तरीके से डिफरेंस किया गया है, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेनली दो टाइप होते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पर। नंबर ऑफ़ टर्म्स का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म लिखी है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म लिखी है वो बाइनोमियल, और जिसमें 3 लिखी है वो ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि ये 2x, ये कौन सी हो गई हमारी? मोनोमियल। 2x माइनस 3 बाइनोमियल। 2x³ प्लस x², ये क्या होगी? बाइनोमियल। ये क्या होगी? बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 आइडेंटिटी लिख देंगे तो ये हमारी हो जाएगी ट्राइनोमियल। ठीक है, समझिए आप इस बारे में। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पर ही हमें मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तब हम इसको समझते हैं। अगर मान लो कोई भी वैल्यू है जिसकी डिग्री 0,
डिग्री ज़ीरो यानी कि अगर x की डिग्री ज़ीरो है तो इसका मतलब मान लो x की डिग्री ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया 1। ये तो आपको पता ही होगा, अगर x की डिग्री ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होगा 1। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो। जैसे ये हमारा 2x लिखा है, इसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रिक किसे कहते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं जिसकी डिग्री जो है वो किस में हो स्क्वायर, जिसकी डिग्री किस में हो स्क्वायर में, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम कहेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो डिग्री इसकी 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई क्वाड्रिक इक्वेशन, समझ गए। क्वाड्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अब आते हैं क्यूबिक इक्वेशन किसे कहते हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं जिसकी डिग्री किस में हो क्यूब में, किस में हो डिग्री क्यूब में, क्यूब मतलब 3, डिग्री किस में हो 3 में। अब हम आते हैं जैसे इसमें लिखा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है 3, तो यानी ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। समझिए इस बारे में, ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। चलो इसी तरीके से एक और होते हैं हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये जो ज़ीरो होता है उसको हम सिर्फ ज़ीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़ीरो ना तो कांस्टेंट हो सकती है ना ही और किसी इक्वेशन में नहीं आ सकती। ठीक है, इस बात को समझिए, ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। कभी आपके क्वेश्चन पेपर में आए कि ज़ीरो कौन सी पॉलिनोमियल है, तो ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो खुद ही एक पॉलिनोमियल है, तो ज़ीरो को हम लिखेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए मैं शुरू करवाता हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला क्वेश्चन ये लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हमें बताना है कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, और उसके साथ उसका रीज़न बताना है क्यों। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन, इस पर लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब आप इसमें देखेंगे कि इसकी जितनी भी हमारी पावर्स हैं वो सभी हमारी किस में होल नंबर में, इसकी 2, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 0। ठीक है, किस में होल नंबर में, तो ये हमारी क्या होगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, 4y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, इसमें क्या वेरिएबल, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, और 2 क्या होता है होल नंबर, तो ये किस में हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टी। अब हम इसको समझते हैं कि अंडर रूट टी जो है उसको हम लिखते हैं टी की पावर 1/2, अंडर रूट टी को हम लिखते हैं टी की पावर 1/2, और जो 1/2 होता है वो एक होल नंबर नहीं होता। ठीक है, जो 1/2 होता है वो होल नंबर नहीं होगा, आप उसको डिवाइड भी कर लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0.5, उसका आंसर क्या आएगा 0.5, और जो 0.5 होता है वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो इट मीन्स जो 3√2 प्लस t√2 ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y प्लस 2y, y प्लस 2y। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं जो 1/y होता है उसका मतलब होता है y की पावर -1, मतलब क्योंकि हम ऊपर लेके आते हैं डिवीज़न में तो माइनस में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो y की पावर -1 दे रखी है, -1 एक हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो ये अगर होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकता। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा x10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50, तो आप ये डायरेक्ट समझ गए हैं इसमें सारे ही होल नंबर्स रहेंगे पावर्स में, तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बताने हमें एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो बताना है, हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमें बताने हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
तो इसमें हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। इसमें क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, माइनस का साइन है तो -1। ठीक है, क्या है -1। अब आते हैं थर्ड पे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2। जैसे आपको पता है कि वेरिएबल के साथ जो भी लिखा है वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। अब आता है फोर्थ पार्ट पे, ये इंपॉर्टेंट, ये आप देखना, √2x - 1। इसमें आप दिमाग लगाइए कि क्या इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो आपका आंसर हो सर जब एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से होगा। जब एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से होगा। तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन थर्ड में हमें एनसीईआरटी में दे रखा था कि एक बायनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। आपको भी पता है बायनोमियल एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें 2 टर्म होती हैं और मोनोमियल एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन के हम बता सकते 3x⁻35 - 4, 3y⁻35 - 3, y⁻35 - 4, ऐसे बहुत सारे जितनी चाहें आप बना सकते हैं। बस शर्त क्या है, उसमें सिर्फ टर्म कितनी होंगी, 2 टर्म कितनी होंगी, सिर्फ 2। ठीक है, समझ गए आप। इसी तरीके से हम बायनोमियल के बना देते हैं। बायनोमियल का क्या मतलब, सिर्फ उसमें 1 टर्म ही होगी, तो 1 टर्म होगी तो हम y⁻100, x⁻100, 35x 100, इस तरीके से बहुत सारी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें डिग्री बतानी है हमें एक्सप्रेशन की। तो हमारे पास उसका पहला क्वेश्चन ये है 5x³ + 4x² + 7x। 5x³ + 4x² + 7x। तो डिग्री मैंने बताया उस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, 3। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 3। सबसे बड़ी पावर 3 है तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 3। समझ गया। तो इसी तरह उसको सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 4 - y², 4 - y²। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2। सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2। और सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री भी क्या होगी हमारी, 2। समझिए। इसी के साथ 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं इसमें, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बतानी है आपको डिग्री। इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में बतानी है कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी क्वाड्रिक है और कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है x² + x², डिग्री 2 है। डिग्री 2 किस में होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन में। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, x - x³। x की पावर कितनी है, 3, और इसकी डिग्री भी कितनी है, 3, और इसकी डिग्री 3 है। और 3 डिग्री वाले कौन से होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आते हैं हम इस पर, y + y² + 4। इसमें क्या है, सबसे बड़ी डिग्री 2, इसमें सबसे डिग्री क्या है, 2, और डिग्री 2 है तो कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रिक। ठीक है, अब हम आते हैं 3t है, 3t लिख रखा है यहाँ पे। t की पावर कितनी है, 1। t की पावर 1 है और सबसे बड़ी पावर भी यही है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। और जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशंस। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप वेट करिए नई वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।